तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, ये जो लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इससे प्रीवियस हम लोगों ने 4 लेक्चर को कवर अप किया। तो आई होप वो सारे वीडियो आपको पसंद आए होंगी। और आज हम लोग लास्ट यूनिट देखने वाले हैं जो कि डबल ओपीएम का है। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये। और जल्दी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के सॉल्यूशन को भी देखेंगे, तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक्सप्लेन एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। तो पहला पॉइंट आपके सामने लिख रहा है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है। तो कह रहा है कि इफ़ द एक्सेप्शन इज नॉट कॉस्ट एंड हैंडल प्रॉपरली, द इंटरप्रेटर विल बी डिस्प्ले एन एरर मैसेज एंड विल terminate the program. And if we want the program to continue with the execution of the remaining code, then we should try to catch the exception object thrown by the error condition and then display an appropriate message for taking corrective action. This task is known as exception handling. यानी ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी डेटा को, किसी भी चीज़ को इंटर करते हैं या फिर देते हैं, अगर उसमें कोई एरर महसूस हो रहा है, कुछ वहाँ पे कुछ एरर लिख रहा है सिस्टम में, तो उसी एरर को बेसिकली ये सही करने का काम करता है और उसको देखता है कि आखिर एरर कहाँ पे है, किस तरह से क्या उसका प्रोसीजर है। ओके, उसके बाद आपका है मल्टी थ्रेडिंग। तो इसमें कह रहा है कि द मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज़ 35, विंडोज़ एक्सपी कैन एग्जीक्यूटेड सेवरल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। दिस एबिलिटी इज़ नॉन एज मल्टीटास्किंग। यानी इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? मल्टी टास्किंग कहते हैं। और इन सिस्टम टर्मिनोलॉजी इट इज़ कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। और ये जो सिस्टम का टर्मिनोलॉजी होता है उसे मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, कह रहा है कि इन मल्टी थ्रेडिंग अ प्रोग्राम, जिसे हम प्रोसेस भी कहते हैं, इज़ डिवाइडेड इनटू 2 और मोर सब प्रोग्राम। यानी जो प्रोग्राम होता है वो 2 या 2 से अधिक सब ग्रुप में डिवाइड होता है, सब प्रोग्राम में डिवाइड होता है, विच कैन बी इम्प्लीमेंट एट द सेम टाइम इन अ पैरेलल, जो कि सेम टाइम पे पैरेलली इम्प्लीमेंट होता है। तो फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेटा कलेक्शन डॉट। डेटा कलेक्शन पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो उसमें कह रहा है कि डेटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम ऑल द रिलेटेड सोर्स टू सर्च सॉल्यूशन टू द रिसर्च प्रॉब्लम, टेस्ट द हाइपोथेसिस एंड इवैल्यूएटेड द आउटकम्स। यानी डेटा कलेक्शन एक प्रकार का ऐसा कलेक्शन है, ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं एंड उसको हम लोग सर्च करते हैं, उसके सॉल्यूशन को रिसर्च करते हैं उसके प्रॉब्लम पे, और उसको इवेल्युएट करते हैं क्या उसका आउटकम आ रहा है। डेटा कलेक्शन हैज़ 2 टाइप्स, यानी 2 टाइप्स के डेटा कलेक्शन होता है। पहला आपका होता है प्राइमरी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। प्राइमरी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। बेसिकली पहला है आपका क्वांटिटेटिव और दूसरा है आपका क्वालिटेटिव। यानी क्वांटिटी जो है उसके मात्रा को रिप्रेजेंटेट करे और क्वालिटेटिव जो उसकी क्वालिटी को बताए। एंड सेकेंड है सेकेंडरी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, जिसमें कह रहा है कि सेकेंडरी डेटा टाइप इज द टाइप ऑफ डेटा दैट हैज़ ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड इन बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन एक्सेट्रा। यानी सेकेंडरी डेटा टाइप एक प्रकार का ऐसा डेटा टाइप है जो ऑलरेडी पब्लिश है बुक्स में, यानी किताबों में, न्यूज़पेपर में, अखबारों में और मैगजीन में उपलब्ध है। उसके बाद हम बात करते हैं एटीएम के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एटीएम के बारे में तो आपको पता ही होगा, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ ये चीज़ है एटीएम। और अगर ये बात आपको पता भी ना हो जो हमारे सामने इंटरफेस पे, तो भी आप इसके बारे में कुछ ना कुछ तो ज़रूर लिख सकते हैं। और इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, जो कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। और उसके बारे में अगर हम टेक्निकल जानने की कोशिश करें तो कह रहा है कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स डिफाइन द गोल ऑफ द एटीएम सिस्टम एंड वर्किंग। एंड इसमें पॉइंट कर रहा है कि एटीएम कौन कौन से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो एटीएम में हम विड्रॉ कर सकते हैं मनी को, अकाउंट बैलेंस को भी देख सकते हैं, डिपॉजिट कैश कर सकते हैं, एटीएम के पिन को चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं कैश अनदर बैंक अकाउंट में, एंड प्रोवाइड कैश रिसिप्ट। यानी और उसके हम क्या कर सकते हैं, कैश रिसिप्ट को भी ले सकते हैं। बेसिकली आपके इंटरफेस पे ये एक पिक्चर दिख रहा होगा जो कि मैंने कटिंग करके यहाँ पे पेस्ट किया है, जिसमें एटीएम यूज़र इंटरफेस किस तरह से, क्या उसका इंटरफेस होता है, क्या उसका प्रोसीजर रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, और आप इस पॉइंट चीज़ों को भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, जिसमें है एटीएम सेशन परफॉर्म सम टास्क, यानी ऑथेंटिकेटिंग अ यूज़र via an account number and pin, एंड सेकेंड है क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें आप उसको देखिएगा। ओके, लिखने की कोशिश कीजिएगा ज़्यादा।
और 4 है आपका, कह रहा है लास्ट ये क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी प्लस प्लस विद सीरियल एग्जाम्पल। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, तो वैसा प्रोसेस यानी द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी एट रन टाइम, जो रन टाइम में एलोकेट किया जाता है उसे हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा है इंट एस्ट्रिक पी इज इक्वल टू नल देन सेमीकोलन देन पी इज इक्वल टू न्यू इंट सेमीकोलन। और सी प्लस प्लस जो है वो आपको स्पेशल ऑपरेटर प्रोवाइड करता है जो कि आपका है न्यू ऑपरेटर फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड डिलीट ऑपरेटर फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, 2 प्रकार का। एंड उसके बाद एक्सप्लेन ब्रीफली मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, तो कह रहा है कि मेमोरी मैनेजमेंट इज द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्लाइड टू अनदर मेमोरी एंड द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इज टू प्रोवाइड वे to dynamically allocate portion of memory to programs at their request and free it for reuses when no longer needed। यानी जो मेमोरी मैनेजमेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मेमोरी को सही तरीके से एनालाइज करने के लिए, सही तरीके से उसको यूज़ करने के लिए। एंड लास्ट पॉइंट है कि देयर आर 2 अप्रोचेस टू मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का 2 अप्रोचेस है जिसमें है आइदर इट इज़ डन ऑटोमेटिकली, या तो ये ऑटोमेटिकली डन हो जाए या फिर रन टाइम सिस्टम में ये क्या हो, डन हो, या ऑफ लैंग्वेज, और इट इज़ डन एक्सप्लिसिटली बाय डी एलोकेशन स्टेटमेंट रिटन बाय द प्रोग्रामर। तो फ्रेंड है इसी के साथ हम लोगों ने इस लेक्चर को कंप्लीट किया। टोटल 5 यूनिट के मैं प्लेलिस्ट को आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और वहाँ से आप प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और फ्रेंड जल्दी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के वीडियो सीरीज़ को लेके आएंगे और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर बने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।